देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी की जो शुरुआत होती है, वो मेरे ख़्याल से वो घर की परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। शुरुआत तो घर से ही होती है, लेकिन अगर घर के सर्कमस्टेंसेस जो है तैयारी के अपेक्षित नहीं हैं या सिविल सर्विसेज के माहौल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो मेरे ख़्याल से 9th-10th में ही बच्चे को अवेयर कर देना चाहिए कि उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी जो है 9-10 से करें। और चूँकि इसका सिलेबस इतना ब्रॉड होता है, इतना ब्रॉड सिलेबस है, और सारे चीज़ों पे पकड़ बना पाना कम समय में या ग्रेजुएशन पास करने के बाद इस पे पकड़ बना लेना पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर बच्चा 9-10 से ही इसकी शुरुआत करता है, तब वह अपने विचार क्षेत्र को भी बढ़ा पाएगा और जो आवश्यक तथ्य हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, उनको समझ पाएगा और सिविल सेवा में वो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जैसे एक चीज़ और भी होती है कि तैयारी के दौरान कुछ लोग का पहले अटेम्प्ट में हो गया, अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी पहले दूसरे अटेम्प्ट में या तीसरे अटेम्प्ट तक नहीं होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वापस से अच्छी तैयारी का मतलब यहाँ तथ्यों के संग्रह मात्र से नहीं होता है। अच्छी तैयारी का मतलब होता है कि आप विषय वस्तु को कितना समझ पाए हैं, आपके अंदर विश्लेषण क्षमता कितनी है। केवल ज्ञान के माध्यम से सिविल सर्विसेज कभी क्रैक नहीं किया जा सकता। और भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना है। जैसे आप जानते हो, कम से कम 50 से 55 पेज लिखने पड़ते हैं 3 घंटा के दौरान, और उसमें भी कुछ 10-5 मिनट प्रोफार्मा पूरा करने में लग जाते हैं। और उतने कम समय में राइटिंग बनाना, कंटेंट को रिकॉल करना और कॉपी भर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे ख़्याल से ये अभ्यास पर निर्भर करता है, आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। ये 2-4 सालों में नहीं आता है, 1 साल में भी आ सकता है और 10 साल में भी नहीं आ सकता। तो बच्चों को तथ्य संग्रह से ज़्यादा ज़रूरी है वो अपने विश्लेषण क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाएं। और जैसे हमने एक सवाल में आपसे किया था कि जैसे एक दो अटेम्प्ट नहीं होता है, तीसरा अटेम्प्ट भी नहीं, कुछ लोग तो 10-10 साल से तैयारी करते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर पेशेंस है तो करते लास्ट में उनका हो जाता है। जो बच्चे नर्वस हो जाते हैं उनके लिए क्या है? दरअसल बच्चे जब शुरू में तैयारी करते हैं तो मेरा अपना मानना ये है कि वो तथ्य संग्रह पे और फैक्ट रटने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत होता है प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, उससे आप प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं रट के, लेकिन फाइनल सिलेक्शन मतलब मेंस क्रैक करना या इंटरव्यू क्रैक करना, ये विश्लेषण क्षमता पर ही निर्भर करता है। और इसके लिए जो टेक्स्ट बुक बनी हुई हैं, सारे विषय के टेक्स्ट बुक का भरपूर अध्ययन करना पड़ता है, और तब जाके व्यक्ति के अंदर विश्लेषण क्षमता बन पाती है। और जब विश्लेषण क्षमता हो जाती है तो व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्य को पा सकता है।